नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। हम लोग जैसा कि अपना चुंबकत्व वाले चैप्टर को अच्छी तरह से अभी तक क्लियर करते आया हूं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे स्थायी चुंबक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गई, चुंबकीय तीव्रता, इन सब पर चर्चा करेंगे। अब आगे हमने अभी तक क्या देखा था? अस्थायी चुंबक, कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक, इन सब या प्राकृतिक चुंबक, ये सब हमने आपको अभी तक का किया अच्छी तरह से कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं क्लास तो जाकर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, वहां पर हर एक क्लास आपको मिल जाएगी, आप पुरानी क्लास को भी देख पाएंगे। तो अब हम लोग अपने जो हमारी बेहतरीन टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट, उसको स्टार्ट करता हूँ। यानी स्थायी स्थायी चुंबक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। परमानेंट मैग्नेट क्या है? तो देखो, हमने जैसे आपको बताया था 3 प्रकार का। जैसे ये सबसे ज्यादा आकर्षित कौन कौन करता है? लोहा करता है, कोबाल्ट करता है, निकेल करता है, ये 3 करते हैं। तो यही 3 आपके क्या हो जाता है? स्थायी चुंबक में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये क्या करेंगे? ये चुंबक ये चुंबक लोहा, कोबाल्ट, निकेल से, लोहा हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, और क्या हो गया? निकेल हो गया। निकेल हो गया। इन्हीं 3 से क्या करते हैं? बनते हैं। बनते हैं, निकेल से बनते हैं। ये चुंबक लोहा, कोबाल्ट, निकेल से बनते हैं। कौन से बनते हैं? स्थायी चुंबक बनते हैं। स्थायी चुंबक को बनाने के लिए हम लोग निकेल का यूज करते हैं, कोबाल्ट का करते हैं, लोहा का यानी आयरन का करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल, आप खुद ही इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से बता सकते हैं। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा, स्पीकर, हर जगह होता है। जहां पर ये हो, स्पीकर आपका हो गया, उसके पीछे भी इसी के चुंबक से काम करते हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया? फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आदि लगा दो, आदि। इन सब में क्या होता है? इन सब में ये स्थायी चुंबक का यूज करते हैं। आपका इस तरह भी आपका स्थायी चुंबक हो जाता है। आयत की तरह भी एन और यस, इस चुंबक जो आयत की तरह चुंबक आपको दिखता है, जो आयत की तरह आपको चुंबक दिखता है, हमने कल ही बताया, उसे हम बार चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? बार चुंबक। आपको एक और चुंबक का हमने बताया था, कुछ इस तरह का चुंबक आपने देखा होगा ना, बुक में तो पक्का देखा होगा, क्योंकि बुक में इस तरह का देते हैं, या तो इस तरह का इसे दे देंगे, या तो इसी को इस तरह भी करके दे देते हैं। अगर या इस तरह कोई दिख जाए तो ये आप जानना कि ये घोड़े की नाल का चुंबक है। किसका है? घोड़े की नाल चुंबक। इसी को क्या कहते हैं? घोड़े की नाल चुंबक कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि चुंबक हमारे किसी स्थायी चुंबक कैसे बनते हैं। ये चुंबक लोहा, कोबाल्ट, निकेल से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पीकर है, फ्रिज है, कूलर आदि है। बार चुंबक क्या होता है? जो आयत की तरह बनते हैं। किसके तरह बनते हैं? आयत की तरह बनते हैं। और इसे घोड़े की नाल चुंबक कहते हैं, क्योंकि जो घोड़ा का पैर होते हैं उसमें की जो खुरी, उसमें जो नाल लगाते हैं, और नाल इसी आकार की होती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं घोड़े के नाल का आकार का चुंबक। और हाँ, आपको हमने बताया कृत्रिम चुंबक और मानव निर्मित चुंबक जो होते हैं, उनमें क्या किया जाता है? उनका आकार बदलते हैं, उनकी ताकत बदली जा सकती है। तो आप लोग ये मत सोचना कि घोड़े की नाल की तरह चुंबक कैसे बना, तो हमने पहले ही बता दिया है
कृत्रिम चुंबक जो जितने भी होते हैं, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, उन सबके आकार और ताकत बदली जा सकती है। ठीक, तो हाँ, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक। अगले टॉपिक हमारी बेहतरीन है। अब हम लोग चुंबक के सभी के प्रकार, सभी टाइप को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके सबके बारे में आप लोगों ने कक्षा 10-12 में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा। क्या? मैग्नेट फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग बनाओ, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय आपका क्षेत्र हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मैग्नेट फील्ड क्या होता है ये समझिए। यह किसी चुंबक के बाहर, यह कोई भी चुंबक है उसके बाहर का ऐसा क्षेत्र होता है जो आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र है। ये कोई भी चुंबक है, उसके बाहर का जितने ये दूर में वो कोई भी लोहे की कील हो, कुछ भी हो, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उस पर बल लगा देता है, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे सबका अपना अपना क्षेत्र होता है कि हाँ भाई यहाँ तक मेरा है, इसके अंदर मैं चाहे जो करूँ अपने मन के हिसाब से। तो यही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में होता है कि एक चुंबक रख दो, चाहे आयताकार हो चाहे घोड़े की नाक का आकार का हो, उसका कुछ अपना क्षेत्र बन जाता है। जैसे यहाँ पर लोहे की कील रखोगे, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यहाँ पर रखोगे तो ये अपनी ओर कर लेगा, यहाँ पर भी रखोगे तो कर लेगा। तो इसी तरह हर जगह से, इधर हो चाहे उधर हो, हर जगह पर उसका आज क्या होगा? अपनी ताकत दिखा लेगा, अपना क्षेत्र बनाए हुआ है कि यहाँ तक की कोट हमारे यहाँ मिल जाएगी। इतना समझ में आया? हो गया? हाँ बिल्कुल। तो एक बल कार्य करता है, इसमें कोट मांगने वाला काम नहीं, इसमें ये चुंबक है एक फोर्स लगाता है, इन सब पर फोर्स लगाकर इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित अगर तू मेरे फील्ड में आया तो मैं अपनी ओर कर लूंगा। यही बात है। तो इसके में आप लोग लिखोगे क्या? इसकी परिभाषा क्या है? यह किसी चुंबक के या किसी चुंबक के बाहर ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी वस्तु अगर उनके क्षेत्र में रखी जाएगी तो उसको अपनी ओर क्या करेंगे? उस पर एक बल कार्य करवा देंगे, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल महसूस करते हैं हमने क्या कहा? यह किसी चुंबक के बाहर ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई चुंबक पदार्थ जैसे लोहे, निकेल, कोबाल्ट, ये सब हैं, उन पर एक बल महसूस होता है कि उन पर एक बल कार्य कर रहा है। जब इनके क्या इस चुंबक के क्षेत्र में आ जाएंगे, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कोई भी पदार्थ चुंबकीय जो जिसमें आकर्षित होने का गुण होता है, तो क्या होगा? इनको महसूस होगा कि मुझ पर एक बल कार्य कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय
क्षेत्र या चुंबकीय बल क्षेत्र भी हमें कहते हैं। फिर नोट बनाकर लिख लीजिए यहाँ पर, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। चुंबक के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या? चुंबक के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इतना भी आप लोग याद करके रखना, समझ के रखना, बूझ के रखना। यह क्या होता है? यह सदिश राशि है या अदिश राशि? ये सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि क्या होता है? तो सदिश राशि ऐसी राशि जिसमें आपको परिणाम दिया गया हो। क्या दिया गया हो? परिणाम दिया गया हो, प्लस दिशा बताया गया हो। परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताया गया हो। जब दिशा पता होगा, परिणाम पता होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर सदिश राशि हो जाता है। एक मिनट तो क्या हो जाता है? सदिश राशि हो जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, इसका एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? एक तो हो जाता है इनका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। एक क्या हो जाता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक इसका टेस्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्ला क्या हो जाता है? एक इसका टेस्ला हो जाता है, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाता है, टेस्ला भी हो जाता है। एक इसका सीजीएस जो मात्रक भी आप लोग देख लीजिए, सीजीएस मात्रक में इसे क्या कहते हैं? इसे गॉस कह देते हैं। इसका गॉस भी मात्रक याद रखना, क्योंकि आपने कभी कभी पूछ लेता है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है। गॉस जो हो जाता है, इतना आप लोग क्या करना, याद रखना। अब चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो अब यहाँ इसे इरेज करते हैं, फिर आपको आगे बताता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, हेडिंग बनाओ। क्या बनाओ हेडिंग? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। रेखाएं मैग्नेट फील्ड लाइंस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट फील्ड लाइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट फील्ड लाइंस। इसमें क्या होता है? चुंबक होता है। क्या होता है? चुंबक होता है। इसको थोड़ा इधर बनाओ ना। क्या होता है? एक ऐसा चुंबक होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है। नॉर्थ होता है और साउथ होता है।
क्या होता है इसमें, नॉर्थ से निकलती हुई कहाँ पर जाते हैं, साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ की ओर गई, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाकर समा जाती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाकर एंड हो जाता है। उसी तरह नीचे भी हो जाता है। पहले से चित्र को देखते रहो और बनाते रहो। क्या होता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाते हैं और साउथ से अंदर क्या होता है, तो अंदर आपका ये हो जाता है कि साउथ से होकर नॉर्थ की ओर आती है। इतना हो गया। ये जो आप समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, इसमें जो नॉर्थ यानी उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जा रही हैं, यानी नॉर्थ से निकलकर दक्षिण ये साउथ की ओर जा रही हैं, ये सब क्या है, ये सब एक काल्पनिक रेखाएं हैं। किसको दर्शाती हैं, ये सब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बाहर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसके बीच में कोई जैसे लोहा कोबाल्ट निकल कुछ भी आकर्षित होने वाली चीजें को आ जाएंगी तो वो अपनी ओर क्या कर लेगा, चुंबक आकर्षित कर लेगा। यही ये दर्शाते हैं, यही ये समझाते हैं बात। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, ये किसी चुंबक के, ये किसी चुंबक के बाहर, ये किसी चुंबक के बाहर बंद भी लिख दो, क्योंकि ये इधर से जाते हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, बंद वक्र बनाने, बंद वक्र काल्पनिक काल्पनिक रेखा होती है, रेखा होती है। क्या होता है, ये किसी चुंबक के बाहर बंद वक्र काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है या दर्शाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती या दर्शाती है। हमने बताया आपको कि ये जो रेखाएं हैं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, ये क्या कहते हैं, ये एक मात्र काल्पनिक रेखा होती है, ये कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं, ये एक बंद वक्र काल्पनिक रेखा होती है जिसके अंदर कोई भी वस्तु, कोई लोहा कोबाल्ट कुछ भी अंदर आ जाता है तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बस यही इसका काम है कि यहाँ तक कोई भी कील, कोई भी चाहे कोबाल्ट की हो चाहे निकेल का हो, आ जाएगा। ये जो मैग्नेट है ये उस पर अपना बल लगा कर अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसका डायरेक्शन होता है आउटसाइड और इनसाइड में। आउटसाइड यानी बाहर के लिए हो जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, और इनसाइड में हो जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर। पहले समझिए, डायरेक्शन यानी दिशा। आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड यानी बाहर क्या होता है, बाहर हो जाता है। आप लोग जानिए ये जो बाहर है ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। कहाँ से जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। हम लोग नॉर्थ से क्या कहेंगे, नॉर्थ यानी उत्तर से किधर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण की ओर, या दक्षिण के बात पहले साउथ लिख लो, इंग्लिश वालों साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर,
और इन साइड क्या होता है एंड अंदर क्या हो रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? साउथ से यानी दक्षिण से किसकी ओर? उत्तर की ओर, उत्तर यानी नॉर्थ की ओर या तरफ क्या होता है, काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं बाहर देखने में जो दिखाती हैं उत्तर से साउथ की ओर जा रही है, अंदर में देखने में होता है साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को आशा करता हूँ सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कल की क्लास में अच्छी तरह से और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ कल की क्लास।